बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं साग पकाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ कि साग में क्या क्या चीज़ें डलती हैं। साग पकाने का तरीका तो आए दिन मैं देखती हूँ, लेकिन उसमें कौन कौन सी चीज़ें डलती हैं ये बहुत कम लोग बताते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप डालते हैं। इसमें सरसों की गंदलें वो तो लाजमी, सबसे पहला जूस जो है ये देखें, सरसों की ये गंदलें हम कहते हैं, ये सरसों का साग जो पकता है। उसके साथ ये आथू बाथू या चुलाई भी इसको कहते हैं, ये डलनी है। पालक है वो सबसे ज़रूरी, क्योंकि सरसों को ज़्यादातर लोग सरसों का साग और पालक, लेकिन आप दूसरी चीज़ें जो बताने लगी हूँ हम लोग वो डालते हैं, इससे बहुत मज़े का साग होता है। ये देखें मेथी, इसमें मेथी मेथी येलो जिसके फूल हैं वो मेथी है, और वाइट फूलों वाली मेथरे है। और ये कैच मुआच, ये देखें ये इस तरह का होता है, ये देखें। इससे पेट की बीमारियां बहुत सारी दूर होती हैं। ये साग से भी कब्ज़ वगैरह के लिए हमारी बड़ी बूढ़ियाँ जो माएँ थी, वो पुराने ज़माने के लोग, मैं कहती हूँ सुबहान अल्लाह कि इन लोगों ने क्या ये चीज़ बनाई थी। थोड़ा पेट का कोई कब्ज़ या कोई इस तरह का हो तो वो साग खाते थे, पेट साफ हो जाता था। तो ये जो कैच मैच है वो डालें, ये मेथी डालें, पालक डालें, ये आथू बाथू, और ये गंदलें सरसों की। हाँ जी, ये साग सारा जो है वो काट लिया मैंने, काट के अब ये देगचे में डाल दिया। ये 2-3 बार ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऊपर ढकना दूंगी, ढांपूंगी, वो पालक पानी छोड़ेगी, ये थोड़ा बैठ जाएगा। फिर और जो मैं रेशो इसका बताने लगी हूँ, 2 किलो ये गंदले हैं, उसमें 1 किलो पालक, बाकी तकरीबन पाव के करीब मेथी, इस तरह कुछ उसकी वो जो है कैंच मैच उसके, और आथू बाथू, ये तकरीबन आधा पाव आप समझ लें, 200 ग्राम तकरीबन तकरीबन वो, क्योंकि वो कम चीज़ें डालते हैं। और नमक मिर्चें वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सूखे मसाले जो हैं, मैंने 2 टीस्पून नमक ले लिया, 1 हल्दी का ले लिया, 1.5 दोनों, ये पिसी मिर्च और ये क्रश्ड ये ले लिया। नमक आप 1.5 टीस्पून ही पहले डालें। हरी मिर्चें कुछ डालूंगी इसमें मैं, और एंड पे मैं इसको लहसुन और ज़ीरे का तड़का लगाऊंगी। देखें अब ये नीचे हो गया। अब ये बाकी का भी मैं डालती हूँ जितना डले, और साथ ही नमक मिर्च वगैरह जो आपको दिखाई थी वो भी मैं डाल दूँगी, ताकि आराम से साथ साथ ये भी पकड़े। बस इतना ही डलेगा। फिर एक दफ़ा रखती हूँ, ये लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए, अब ये सारा नीचे हो गया, ये देख लें। अब इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी डाल के मैं मीडियम फ्लेम पे इसको आराम से पकने दूंगी। जितना आराम से पकेगा बहुत मज़े का बनेगा। ये लेंगे, साग तकरीबन मेरा तैयार है, ये देखें। अब इसको आपने इस हद तक गलाना है कि ये ऐसे दबाने से ये टूट जाए, ये देखें। अब इसमें अगर मकई का आटा है 3 से 4 टेबलस्पून वो डाल दें, नहीं तो आम चक्की का आटा जो है ना वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे थोड़ा लेसदार हो जाता है और मज़े का साग हो जाता है। ये 4 चम्मच है। और ये हरी मिर्चें मैंने ग्राइंड की हैं 10 से 12, वो डाल देती हूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ये इसको मिक्स करके गलाएंगे। और एंड पे आपको एक चटनी बताऊंगी जो इस साग के ऊपर डाल के वो खाते हैं। बहुत मज़े का साग और स्पाइसी हो जाता है जी। ये 10 से 12 बड़ी मिर्चें मैंने ले ली हैं, 2 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया साबुत, ये अदरक, और ½ टीस्पून नमक। इसको कूट के डेढ़ा साइज का बनाना है, मतलब मोटा मोटा हो, बारीक नहीं इसकी चटनी बनानी। ये बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये चटनी मैंने खुश्क चटनी है, इसमें पानी नहीं मैंने डाला। ये जब डोंगे में डालें या प्लेट में डालें तो उसके ऊपर थोड़ा सा
इसको डाल लेते हैं तो बड़ा मज़े का ये साग हो जाता है। ये इस कदर मज़े का साग और पक गया, बलाई की तरह हो गया। ये देखें, इसको ऐसे खीर की तरह, ये ऐसे मैं डोई से कर रही हूँ तो ये गोटा जा रहा है। बस इसको अच्छी तरह करके अब तड़के का काम है, वो मैं आपको देसी घी का इंशाल्लाह तड़का लगा के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 8-10 कलियां लहसुन की लेके, ये देखें तड़का देसी घी डाल के मैंने तैयार किया। अब ये इसके ऊपर जाएगा। ले जी, तैयार हो गया साग। इसमें असल चीज़ जो मैंने आपको दिखानी थी, एक तो ये कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलती हैं जिससे बहुत मज़े का साग हो जाता है, जो मैंने शुरू में आपको बताया है। दूसरा, ये चटनी इसकी, ये ज़रूर बनाएं और साग के साथ इसको ऊपर डाल के खाएं तो बहुत मज़े का साग हो जाता है। मेरे चैनल पकवान को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अल्लाह पाक आपको अपने नेक इरादों में कामयाब करें।